ओम शांति। हम सब बाबा की मुरली के पीछे दीवाने हुए हैं। मुरलीधर की मुरली से प्यार, बाबा कई बार कहते हैं, जिसका मुरली से प्यार है उसका मुरलीधर से प्यार है। ये ब्राह्मण जीवन मुरली के आधार से ही चल रही है। मुरली ही हमारे जीवन का श्वास है। मुरली का मनन, चिंतन, अध्ययन किस विधि से किया जाए, मुरली के साज और उसमें आने वाले राज, उनको समझ करके ही हम बेगमपुर की बेपरवाह बादशाह की स्थिति बना सकते हैं। बड़ा सुंदर विषय है और मैं समझता हूँ आप सब बाबा के बच्चे जो रोज मुरली का अध्ययन करते हैं, हर प्रश्न का, हर समस्या का समाधान मुरली से प्राप्त हो जाता है। क्योंकि अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ, स्वभाव, संस्कार, अनेक प्रकार की परीक्षाएं हर एक के सामने आती हैं। और अगर उसी दिन की मुरली को हम प्यार से पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, तो जिस दिन जो समस्या आने वाली होती है उसी दिन की मुरली में उसका समाधान होता है। ये भी तो बाबा का चमत्कार है। 50 साल पहले की मुरलियाँ रिवाइज हो रही हैं। आप सबको मालूम होगा, बाबा ने मुरली तो जिस दिन से आई उसी दिन से सुनाना शुरू किया। 1937 से जब स्थापना हुई और ब्रह्मा बाबा के मुख से शिव बाबा ने जो उच्चारण किए महावाक्य, उन्हें ही मुरली कहा गया। शास्त्रों में तो काठ की मुरली गाई हुई है, श्री कृष्ण को बजाते हुए दिखाते हैं, लेकिन बाबा ने मुरली का बहुत सुंदर रहस्य बताया। जो भगवान के महावाक्य उच्चारण हुए साज के रूप में, वही मुरली हैं। और बाबा जिस दिन से आए, सुना होगा आप लोगों ने इतिहास, पहले बाबा गीता का पाठ करते थे, हाथ में गीता होती थी, और जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो गीता सामने होते भी गीता का अध्ययन छूट गया और बाबा के मुख से डायरेक्ट वर्शंस निकलने लगे, जिसको मुरली कहा गया। लेकिन वो मुरली जो 37 से 50 तक चली, 50 तक, 1950 तक, उस समय बाहर केंद्र नहीं थे, परिवार था, इसलिए कोई भी प्रिंटिंग नहीं हुई। हमारी दादियों ने नोट्स जरूर लिए, अपनी अपनी डायरी बनाई, और एक एक दादी के पास सैकड़ों डायरियां भर गई। जब बाबा को पाकिस्तान से पार्टीशन के बाद माउंट आबू आना हुआ, तो वहाँ की सरकार ने कहा कि आपके पास जो भी सामग्री है, जो सामान आप ले जाना चाहो, वो सब कुछ ले जा सकते हो। तो जो सामान जरूरी था, जरूरी जो खान पान का सामान था, ड्रेस वगैरह थी, और जो घर का सामान था जरूरी, एक स्टीमर भर करके पूरा ही फुल स्टीमर 350-400 भाई बहनों के साथ कराची से ओखा बंदर पर आया।
बाबा ने उस समय एक बहुत सुंदर राज मुरली खोली, सुनाई और कहा, बच्चे ये तुमने अभी तक जो मुरलियां सुनी हैं, ये यहाँ ही जमीन के अंदर दबा दिया जाए तो ये द्वापर युग में निकलेंगी और इनसे शास्त्र बनेंगे। समझ गए बाबा की बात? क्यों ऐसा बाबा ने कहा? क्योंकि अगर सभी लोग अपनी अपनी डायरियां यहाँ लेकर के आते तो उस डायरियों से ही स्टीमर भर जाता। इसलिए कोई भी नोट्स देने नहीं दिए। बाबा ने कहा एक बहुत बड़ा टैंक मंगवाया, टैंकर, पेटी बहुत बड़ी मंगाई और कहा जितनी जिसके पास डायरियां हैं वो सब इसमें रखो और ज़मीन खोद करके तहखाने में ज़मीन के अंदर उसको दबा दिया, कुछ भी लाने नहीं दिया और कहा बच्चे चिंता नहीं करो, ये सब शास्त्र बनेंगे इसके आधार से, द्वापर में सब तुमको फिर से मिलेंगे। तो वो चीज़ें तो आई नहीं। फिर भी धीरे धीरे भारत के अंदर 52 से सेवाएं शुरू हुई और बाबा की मुरलियां चलना शुरू हुई, तो भी प्रिंटिंग नहीं होती थी। नोट्स लेते थे और हाथ से ही लिख करके बहनों को, 2-4 बहनें 10 बहनें जो बाहर गई सेवाओं पर पहले उनको नोट्स भेजते गए। धीरे धीरे मुरली प्रचलित प्रिंटिंग में आई और वो भी पहले थी। जब मैं आया 71 में तो साइक्लो स्टाइल होती थी, स्टेंसिल कटते थे टाइप पर और हाथ से सिंधी में लिखते थे और टाइपराइटर से स्टेंसिल काटते थे। तो 71 में जब मैंने टाइप सीखी उस समय केवल 150 मुरली छपती थी और वो एक स्टेंसिल से काम चल जाता था। कुछ स्थान सेंटर्स बने और वहाँ पर वो मुरली जाती थी, लेकिन बाबा ने ज्ञान को बहुत धीरे धीरे, जैसे ABC शुरू किया जाए, पहले क्लास का, दूसरे क्लास का, तीसरे क्लास का, ऐसे ही बाबा ने धीरे धीरे हर बात ज्ञान की स्पष्ट की और स्पष्ट करते करते जब बहुत अच्छा रिफाइन ज्ञान हो गया तब बाबा ने फिर मुरली चलाई कि बच्चे ये पुराना ज्ञान शास्त्रों का ज्ञान है और इसको जला दो। उसके आधार से बाबा ने आपको पढ़ाया, इसको भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो समय था 62-63 के अंदर ऐसे मुरलियां चली बाबा की, जो बाबा ने कोई के पास मुरलियों का स्टॉक रखने नहीं दिया। कोई ने छिपा करके रखी थी थोड़ी बहुत, लेकिन बाबा की मुरलियां थी बच्चे अभी ज्ञान रिफाइन होता जा रहा है, इसलिए पुराने ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाबा जब अव्यक्त हुए 69 के अंदर, तो रिफाइन ज्ञान की मुरलियां 63 से 68 तक, 18 जनवरी को तो बाबा अव्यक्त हो गए, 18 दिन की मुरली 69 की, और बाकी हैं हमारे पास केवल 5 साल की मुरलियां। और वो मुरलियां जो अभी रिवाइज की जा रही हैं, कई बार रिवाइज हो चुकी हैं, लेकिन उसमें प्रश्न उत्तर, वरदान, स्लोगन, सार, जो भी इसमें एडिशन है, ओम शांति के बाद नमस्ते तक बाबा की मुरली गीत बजता था और गीत से मुरली शुरू होती थी और याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते करके बाबा फुल स्टॉप कर देते थे। लेकिन हमारी दादी जी के अंदर एक बहुत अच्छी प्रेरणाएं आती थीं और जब मुरली सुनाती थी तो दादी जी की मुरली सुनने के लिए सब बहुत चातक रहते थे,
वो ज्ञान डांस होता था। ऐसी ज्ञान डांस होती थी जो सभी के अंदर लहर आती थी, क्लास के अंदर उमंग उत्साह आ जाता था। तो दूसरे लोग कहने लगे, दादी जैसे मधुबन में मुरली आप सुनाती हो ऐसे हमारे सेंटर्स पर भी होनी चाहिए। तब फिर दादी जी ने मुरली के बीच बीच में प्रश्न उत्तर सार लिखाना शुरू किया। ये 76-77 के बाद पहले 1-2 लाइन एडिशन हुई, फिर क्वेश्चन आंसर निकाले गए, ताकि क्लास के अंदर सभी को कुछ न कुछ नवीनता मिलती रहे और क्लास कराने वाले को अधिक चिंतन न करके उस पर ही अगर ध्यान दिया जाए तो मुरली की मूल बातें, मुरली के राज, मुरली की धारणाएं, मुरली की विशेष प्रेरणाएं सार में, क्वेश्चन आंसर में और धारणाओं में लिखी जाएं। ये दादी जी ने शुरू कराया और तब से लेकर के अभी तक मुरली के अंदर ये बातें लिखी जा रही हैं। वरदान बाद में शुरू हुए, काफ़ी समय के बाद, 88 के बाद। अब बाबा की मुरली में ऐसे कौन कौन से राज हैं और बाबा की मुरली का मूल इसेंस क्या है, जिसको अगर हम अपने जीवन में धारण करते जा रहे हैं तो उसकी बहुत सुंदर निशानियां दिखाई देती हैं। किसी भी प्रकार की हलचल नहीं, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं, फिक्र नहीं, क्योंकि बाबा ने हर एक बात का, जो कुछ घट रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं, उन सब के पीछे बहुत सुंदर कल्याण का ज्ञान दिया है। इस ड्रामा की, कल्याणकारी ड्रामा के राज को समझ करके चलना, ज्ञान को ऐसे यूज करना जैसे ज्ञान एक लाइट है और उस लाइट को अगर हम सदा साथ रखते हैं, अगर आप अंधेरे में जा रहे हैं और आपके पास टार्च है, टार्च का प्रयोग कर रहे हैं तो ठोकर नहीं लगेगी, उसको सहज पार कर लेंगे। तो ये ज्ञान की टार्च बाबा की मुरलियों में जो समझ है आत्मा की, परमात्मा की, हर आत्मा के पार्ट की, बने बनाए ड्रामा की, अगर इसको हमने गहराई से मनन चिंतन किया है, सिर्फ सुना नहीं है। साज सुनने में मजा आता है, लेकिन साज को सुन करके उस पर मनन किया, चिंतन किया, उसे अपना जीवन का अंग बना लिया, तो कभी भी किसी भी ज्ञानी तु आत्मा को ठोकर नहीं लगेगी। हर परिस्थिति का समाधान मुरली के अंदर सहज ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए ज्ञान माना समझ, और वो समझ ये है, इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, समझ इसलिए मिल रही है कलयुग के अंत में कि हे आत्माएं, अब वापस जाने का समय है। कलयुग का अंतिम समय है, हर आत्मा को वापस जाना है। ज्ञान कहाँ से मिला? मुरली से। और जब वापस जाना है तो जो पुराने हिसाब किताब बने हुए हैं उनको चुकतू करना, नए कर्म बंधन नहीं बनाना। ये ज्ञान है, समझ है। कोई भी किसी के साथ भी पार्ट बजाते हुए यदि हम आपस में बहुत नज़दीक का संबंध बना लेते हैं, लगाव और झुकाव में आ जाते हैं, प्रभाव और दबाव में आ जाते हैं, तो उसके साथ हिसाब किताब बनने लगता है। इसलिए आवश्यकता है कि हर आत्मा के साथ पार्ट बजाते हुए, कर्म करते हुए, कर्म क्षेत्र पर खेल खेलते हुए किसी के भी प्रभाव में ना आए, एक के ही प्रभाव में रहें। ये समझ है।
और जब ये ज्ञान बाबा हम सबको देता है, ज्ञान की जितनी भी पॉइंट्स हैं ज्ञान के, क्योंकि बाबा की एक ही साकार मुरली के अंदर 4 सब्जेक्ट होती हैं और वो चारों सब्जेक्ट अधिकतर सभी मुरलियों में आती हैं। कोई कोई मुरली में किसी सब्जेक्ट पर विशेष अंडरलाइन होती है, जैसे आज की मुरली में सेवा को बहुत हाईलाइट किया, लेकिन सेवा के साथ साथ बाबा ने एक बहुत सुंदर राज सुनाया। शायद आप लोगों ने ध्यान दिया हो, चल और अचल संपत्ति। जिन्होंने ध्यान दिया होगा उन्हें पता चला होगा बाबा अचल संपत्ति किसको कहते हैं, क्योंकि जितनी हलचल दुनिया के अंदर हो रही है वो संपत्ति के पीछे अधिक हो रही है। जितने झगड़े हैं, जितनी समस्याएं हैं, जितने भी प्रकार के फिक्रात हैं, टेंशन हैं, उसका मूल कारण प्रॉपर्टी है। और आज बाबा ने एक राज सुना दिया कि इस नाटक के अंदर हर चीज, हर बात चल संपत्ति के अंदर आती है, कोई चीज अचल नहीं है। शायद मुरली में आपने अंडरलाइन किया हो, चल और अचल संपत्ति क्या है। बाबा ने कहा अचल संपत्ति, अचल प्रॉपर्टी आपकी केवल परमधाम है, घर है, जो बड़ी परिवर्तन नहीं होता। आप सब बच्चों का उस प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार है, उसके तुम सब मालिक हो। लेकिन जब जीवन मुक्ति शुरू होती है, सतयुग से लेकर के अभी तक, तो महात्माओं ने जो कुछ पार्ट बजाया है ये सब चल संपत्ति है, आएगी जाएगी। देवता बने, फिर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर शूद्र बने। सर्व संपत्तियां, सब प्रकार के वैभव, हर प्रकार की प्रॉपर्टी, सब प्रकार से संपन्नता सतयुग के अंदर थी और धीरे धीरे वो कलयुग में समाप्त हो गई। कैसे चल संपत्ति चलती जा रही है, आती और जाती है। कितना सुंदर राज है कि अगर इस बात को कोई आत्मा समझ जाए तो भले आई और गई, आपने कमाई की, मेहनत की, बहुत कुछ जमा किया और अगर कोई कारण से चली गई, नुकसान हो गया, तो आप कहेंगे तो मेरी थी ही नहीं, क्योंकि ये चल संपत्ति आएगी और जाएगी। अगर इतनी अच्छी ज्ञान की बात को हमने समझा है तो क्या स्थिति हो जाएगी? बेपरवाह, बेगमपुर के बादशाह, किसी चीज का गम नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब चल अचल का खेल है। हम सब इस खेल के अंदर खेल खेल रहे हैं। अब बाबा के ऐसे राज ज्ञान के समझ करके, ज्ञानी तू आत्मा जो भगवान को प्रिय लगता है, अगर बाबा की मुरली को अगर अच्छी तरह से जीवन में उसने उतारा है, बिल्कुल निश्चिंतता का अनुभव होता है। तो ज्ञान की सब्जेक्ट बाबा की हर मुरली में भिन्न भिन्न रूप से स्पष्ट होती रहती हैं। कभी बाबा परम धाम घर का ज्ञान देता, कभी हर आत्मा के पार्ट का ज्ञान देता, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, पुनर्जन्म का ज्ञान, सर्वव्यापी का ज्ञान, बहुत अच्छी तरह से एक एक बात मुझाया नहीं है, स्पष्ट बताया है। सिर्फ सुनो नहीं, कई लोग मुरली सिर्फ सुन लेते हैं, समझते बस नियम पालन किया अच्छा है, लेकिन उस पर मनन करना, चिंतन करना, स्वरूप में लाना, क्योंकि सुनना माना भोजन खा लेना, लेकिन खाने के बाद अगर उसको हजम नहीं कर पाए तो वो शक्ति का रूप नहीं बनता। और मुरली माना शक्ति और शस्त्र, शस्त्र का भी काम करती है और शक्ति भी देती है। अंदर आत्मा की जो कमजोरियां हैं उन्हें समाप्त करने का शस्त्र केवल मुरली है। मुरली के अंदर
बाप रूप से बहुत प्यार है, पालना है। मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकीलधे बच्चे, बहुत बच्चे बच्चे का साज मुरली बजाती है, बहुत प्यारी लगती। बाबा कितना प्यार से बच्चे बच्चे कह करके कोई बड़ी बात भी प्यार से कह देता है। बाप रूप से पालना दे रहा है और शिक्षक के रूप से एक एक बच्चे को त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी बना रहा है। तीनों कालों का स्पष्ट ज्ञान, और सतगुरु रूप से श्रेष्ठ मत, श्रीमत के रूप में क्या करना है क्या नहीं करना, किन कर्मों से सद्गति होगी और किन कर्मों से दुर्गति होगी, बहुत स्पष्ट रीति से मुरली के अंदर बाबा पढ़ा रहा है। तो ज्ञान की सब्जेक्ट को अगर मनन चिंतन किया है, स्वरूप में लाया है, तो ज्ञान की रोशनी जिसके पास है वो बंधन मुक्त बनता जाएगा, कर्म बंधनों में बंधेगा नहीं, फंसेगा नहीं, और जो बने हुए बंधन है वो ज्ञान की कैंची से काटता जाएगा। दूसरी सब्जेक्ट है योग, जिससे बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होती जाती है। जब कोई क्लीन चीज होती है, स्पष्ट होती है, स्वच्छ होती है, तो उसमें हर चीज यथार्थ दिखाई देने लगती है। अपने आप को भी हम पहचान सकते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ। कितनी स्टेज हमारी बढ़ी है आगे बाबा का बच्चा बनने के बाद, वो स्पष्ट दिखाई देने लगती है, क्योंकि स्वच्छता स्पष्टता का अनुभव कराती है। जब आत्मा जितना याद के अंदर रहती है, योग अभ्यास करती है, तो उसकी स्टेज तमो से सतो और सतो से सतो प्रधानता तक पहुंचती जाती है। तो मैं समझता हूं आप सब इस बात को चेक करेंगे। जब मैं बाबा का बच्चा बना, जब इस योग का मुझे पता नहीं था, तब के संकल्प, तब की विचारधाराएं, तब के स्वप्न कैसे थे, और जब से मैं बाबा का बच्चा बना उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई। तमो से रजो, रजो से सतो, और सतो से सतो प्रधान स्टेज कहाँ तक बनी है, वो बनती है योग से। योग की सब्जेक्ट पर इसीलिए बाबा जोर देते हैं, क्योंकि आत्मा जिस प्रकार से ऊपर से उतरी थी, संपूर्ण पावन, संपूर्ण स्वच्छ, कोई भी कर्म बंधन नहीं, कोई भी हिसाब किताब नहीं, कोई भी संस्कार स्वभाव नहीं, उसी स्टेज को प्राप्त करने के बाद ही हम वापस जा सकेंगे। उसके लिए बाबा कहता बच्चे तपस्या करो, ज्वालामुखी योग करो, पावरफुल योग करके अपने संस्कारों को भस्म करो, परिवर्तन करो। लेकिन योग माना प्यार की अग्नि, वो आग नहीं है कोई जलाने वाली, ये लगन की अग्नि है, प्यार की अग्नि है। और जितना हमारा बाबा के साथ जिगरी प्यार बढ़ता जाता है, बहुत है बच्चों का बाबा से प्यार, लेकिन एक है ऊपरी प्यार, बाबा ने मुझे ये दिया, बाबा ने मुझे ये दिया। लेकिन एक है जिगरी, जैसे बाबा ने मुझे क्या से क्या बना दिया, कहाँ से कहाँ ले आया, क्या था क्या बना। और जितना बाबा से जो जो प्राप्तियां हुई हैं संगम युग पर, अगर हम उन प्राप्तियों का चिंतन करते हैं, उनका सुमिरन करते हैं, तो प्यार इमर्ज होता, और प्यार ही योग का मूल आधार है। पहले न्यारा बनना है इस देहभान से। जितना जितना आत्मा इस देहभान से न्यारी बनती जाती है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहती है, उतना वो सब की प्यारी बनती जाती है। और न्यारे प्यारे का बैलेंस उसको योगी तो आत्मा बना देता है। और जितना योग अच्छा होता जाता है, उतना बाबा की एक एक बात बहुत स्पष्ट ऐसे लगता है, यही मुरली मैंने इतने साल पहले पढ़ी सुनी थी, लेकिन ये बात मुझे शायद नहीं मिली अभी। कई लोग कहते हैं
भाई साहब ये हम तो 15 साल से मुरलियाँ सुन रहे हैं, 3-4 बार रिवाइज हो गई होगी, लेकिन आज जो मुरली में शायद आपने एडिशन किया है। कोई एडिशन नहीं होती, मुरली के बीच में कोई एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जितनी आत्मा की स्टेज पवित्र होती जाती है, स्वच्छ होती जाती है, तो कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। ये जितना बुद्धि सोना बनती जाती है, पवित्र बनती जाती है, बाबा का ज्ञान उतना अच्छी तरह से अंदर बैठता है। ऐसे लगता है सचमुच कितना अच्छा ज्ञान बाबा ने दिया है, कितनी अच्छी समझ दी। आज की मुरली कितनी अच्छी थी, जैसे आज ही सुनी हो। तो योग से आत्मा अपनी संपूर्णता को, अपनी सतो प्रधानता को प्राप्त करती जाती है। और तीसरी सब्जेक्ट धारणा की है। जब से बाबा व्यक्त हुए, बाबा ने इस सब्जेक्ट को विशेष हाईलाइट किया। साकार में ज्ञान और योग की हर पॉइंट को स्पष्ट किया। कोई मुरली में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो अव्यक्त होने के बाद ज्ञान की बात स्पष्ट की हो। अव्यक्त मुरलियों में ज्ञान की बातें स्पष्ट हैं क्या? ज्ञान स्पष्ट नहीं किया। अव्यक्त मुरली के पहले ही साकार में ही बाबा ने ज्ञान और योग की फुल सब्जेक्ट कवर कर दी। लेकिन देखा कि बच्चों की धारणाएं अभी तक मजबूत नहीं हैं, इसलिए संपन्न बन करके ब्रह्मा बाबा ने अपने संपन्न स्वरूप से बच्चों को धारणाओं पर ध्यान खिंचवाया, जिससे एक एक बच्चे की धारणाएं पक्की हो जाएं। आप मुरलियों से देखें कितनी सारी बुक्स बनी हुई हैं। अगर आपका अमृत वेला ठीक नहीं है, आपको अमृत वेले बहुत मेहनत लगती है। शायद आपको मालूम हो, हमारे लिटरेचर डिपार्टमेंट में केवल अमृत वेले के लिए बाबा ने कितनी बातें कही हैं, उसकी बहुत सुंदर बुक है, आप ले सकते हैं। बहुत अच्छी बनी हुई बुक है। अभी तक 69 से अब तक अमृत वेले को शक्तिशाली कैसे बनाएं, उसकी एक अलग बुक बनाई गई है। हमारी धारणाएं कितनी ऊंची होती जाएं, पवित्रता की स्टेज किसको कहा जाता है, उस पवित्रता के ऊपर भी एक अलग बुक बनाई गई है। कर्मातीत स्थिति क्या है, फरिश्ता स्थिति क्या है, अव्यक्त स्थिति क्या है, बीज रूप स्थिति क्या है, इनकी छोटी छोटी बुक्स लिटरेचर डिपार्टमेंट में है। जिनको अध्ययन करने का शौक है, मैं कहता हूँ ब्राह्मण आत्माएं अपने मन को अगर कंट्रोल में रखना चाहती हैं, व्यर्थ से मुक्त होना चाहती हैं, तो जितना हो सके ऐसी ऐसी पुस्तकों का बार बार अध्ययन करो, मन को बिजी करो। दूसरी दुनिया की किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाबा का इतना अच्छा साहित्य है। अगर ज्ञान से बुद्धि भरपूर है, ज्ञान चिंतन से, ज्ञान खजाने से भरपूर है, तो व्यर्थ उसमें आ ही नहीं सकता। कहाँ से आएगा? समर्थ संकल्पों का खजाना बाबा की मुरली में मिलता है। बाबा की मुरली हमारी दादियाँ आज तक भी 4-5 बार पढ़ती हैं, और मम्मा बाबा की मुरली को 21 बार पढ़ती थी। बार बार उसकी स्टडी, और कोई चीज नहीं पढ़ा मम्मा ने, और सरस्वती बन गई, विद्या की देवी बन गई केवल मुरली का अध्ययन से। एक मुरली ही पढ़ाई है जो राजाओं का राजा बना देती है। एक स्टूडेंट उसको पढ़ करके राजाई पद को प्राप्त कर लेता है, और दूसरा स्टूडेंट मुरली से प्रजापद में चला जाता है। समझ गए कारण क्या होगा? केवल कितना अटेंशन देता है उस मुरली के ऊपर, कितना उसकी वैल्यू को समझता है कि भगवान के महावाक्य हैं, ये मेरे लिए हैं। कई बार कोई अच्छी बात लगती है तो फौरन ध्यान जाता है ये फलाने के लिए बहुत अच्छी है, उसको सुनाई जाए तो बहुत अच्छा है, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। दूसरे पर ध्यान जाता है, लेकिन
वो बात मेरे लिए है, मेरे काम की है। अगर इस तरह से उसको यूज किया जाए, ये जो बात आज बाबा की मुरली में आई ये केवल मेरे लिए है, तो मेरे जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा। नहीं तो सुनेंगे और दूसरों को ध्यान देंगे, बुद्धि दूसरे की तरफ चली गई, माना वो हमने ऊपर से सुनी और बाहर कर दी। तो धारणा की सब्जेक्ट डबल लाइट बनाती है। जिसकी धारणाएं अच्छी हैं बहुत हल्के हो जाते हैं, बिल्कुल लाइट, कोई गम नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती, कोई फिक्र नहीं रहती। और जो धारणाओं पर ध्यान नहीं दे पाते, जिनकी धारणाएं कच्ची पक्की हैं, वास्तव में वो ब्राह्मण कहला भी नहीं सकते, लेकिन भले बीके का बैज है, बीके कहला रहे हैं। धारणाओं पर ध्यान देने वाला ही सतयुग के राज्य पद का अधिकार प्राप्त करता है। सत्य धर्म की स्थापना इस समय की दिव्य गुणों की धारणा के आधार पर होती है। संगम युग पर इसलिए बाबा हम सबको, ब्रह्मा बाबा विशेष अव्यक्त होकर के 43 साल से हम बच्चों के ऊपर मेहनत कर रहा है, हमारी धारणाओं को परफेक्ट बनाने के लिए। आप देखेंगे मुरली के अंदर धारणाओं पर कितना जोर है, चाहे वाणी की मधुरता के ऊपर है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, बोल के ऊपर कितना ध्यान है, शक्तियों के ऊपर कितना ध्यान, गुणों पर कितनी सारी मुरलियाँ चली हैं। एक बार हमने एक बुक बनाई जिसमें 84 टॉपिक्स पर, सिर्फ धारणाओं पर अलग अलग पॉइंट्स, सत्यता के ऊपर, निर्भयता के ऊपर, हर्षित मुक्ता के ऊपर, जितने गुण हैं और जितनी शक्तियां हैं उनके ऊपर बाबा ने कितनी मुरली के अंदर बातें सुनाई हैं। हर धारणा में परफेक्ट बने तब वो देवता बन सकेगा और सत्य धर्म की स्थापना होगी। तो बाबा ने ऐसी मुरली में धारणा की बातें साकार में भी दी, लेकिन अव्यक्त रूप से विशेष धारणाओं पर ध्यान खिंचवाया। और राजधानी की स्थापना के लिए, क्योंकि राज्य की स्थापना हो रही है, प्रजा, नौकर, चाकर, दास, दासियां, राजे, महाराजे, प्रिंस, प्रिंसेस, बहुत बड़ी राजधानी बन रही है। उस राजधानी का आधार सेवा है। जितना जो आत्माएं अपने अंदर दिव्य गुणों को धारण करती जाती हैं, वो सेवा के बिना नहीं रह सकती। जो ग्रहण किया है वो बिना दिए नहीं रह सकती। इसलिए बाबा कहता है जो कुछ पाया है, जो कुछ अनुभव किया है, उसका दान करो, दूसरों को दो। अगर वरदान चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, नोट करना, अगर बाबा से वरदान चाहिए तो दान करने का संस्कार डाल लो। जितना गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान का, जो कुछ है उसका दान करेंगे, उस शक्ति का, उस गुण का, उस संपत्ति का वरदान मिल जाएगा। ये आत्मा वरदानी मूर्त बन जाएगी। यही सेवा है, सच्ची सेवा ये है। और इसी सेवा से प्रजा बन रही है, राजाई घराना बन रहा है। जो जितनी सेवा करता है, अब तो बाबा हम सबको वो सेवा का ही विशेष ध्यान नहीं खिंचवाते। संदेश देने की सेवा तो हम सब ने बहुत की है, फास्ट गति से की है, लेकिन संदेश देने के साथ साथ अब बाबा चाहते हैं जो बाबा के वारिस बच्चे हैं, जो माइक बच्चे हैं, वो सेलेक्ट हों, वो निकलें और उनकी एक आवाज से सबको पता चल जाए कि भगवान इस सृष्टि पर आ गया है। अब हम सबको अपनी धारणाओं के आधार से, अपनी चलन और अपने चेहरे के आधार से, दिव्य गुणों के आधार से, अपने व्यवहारिक जीवन से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। ये सेवा का सबसे अच्छा साधन है। सेवा बाबा ने हम सबको 3 प्रकार की एक साथ सिखाई है। अगर केवल हम कर्मणा सेवा करते हैं, वाचा पर ध्यान नहीं है, या सिर्फ वाचा सेवा करते हैं,
मनसा पर ध्यान नहीं है, तो बाबा कहते हैं तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए कोई भी एक प्रकार की सेवा करते, तीनों का बैलेंस साथ साथ रहे। हम आपको ज्ञान सुनाएं, हमारी मनसा बड़ी अच्छी हो, शक्तिशाली हो, और हमारे नयन चैन से गुणों का प्रभाव पड़े। इसलिए मनसा से शक्तियों का दान देना है, वाचा से ज्ञान दान देना है, और कर्मणा से गुणों का दान देना है। जब ये तीनों सेवाएं साथ साथ होंगी, बाबा के जब ये सब राज, मुरली के राज हैं, ये सब हमारी बुद्धि में स्पष्ट होते जाएंगे। आप देखेंगे जिसके पास सब बातें स्पष्ट हैं, वो मूंझता नहीं है, वो डिस्टर्ब नहीं होता है, बहुत अच्छी स्थिति में रहता है, और बेफिक्र बादशाह, कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, जो हो रहा अच्छे से अच्छा हो रहा है। अभी मैं आपको केवल सभी मुरलियों का एसेंस क्या है, क्या बाबा चाहता है, 3 बातों में ही सुनाऊंगा। विस्तार तो बहुत कुछ है, लेकिन सार रूप में 3 बातें हैं। पहली बात है, बाबा चाहता है मेरा एक एक बच्चा अपने बिंदु स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यासी बने। बिंदु रूप, मैं आत्मा हूं, विस्तार में मत जाओ। बहुत विस्तार कर लिया, बहुत विस्तार बना लिया। अब विस्तार को सार में लाना माना मैं आत्मा बिंदु हूं, बिंदी स्वरूप में हूं। चलते फिरते ये स्मृति पक्की करो, इस देह से भिन्न हूं, मैं अलग हूं। इसको ही कहते हैं निराकारी स्थिति का अभ्यास। जब बिंदु रूप की स्टेज बन जाएगी तो बिंदु रूप में बाबा की याद स्वतः आने लगेगी। बिंदु बनो, बिंदु को याद करो, और जो कुछ बीत गया उसको बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप। उसका चिंतन नहीं करो। ये सभी मुरलियों का सार है। अगर हम इस सार को समझ जाएं, क्योंकि जितनी परेशानियां हैं, जितनी प्रकार के तनाव हैं, टेंशन है, या कोई व्यक्ति पास्ट का चिंतन कर रहा है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, परेशान है। पास्ट की बातें उसको परेशान कर रही हैं, या फिर आने वाले कल की बहुत चिंता लगी हुई है, पता नहीं कल क्या होगा। और बाबा ने हमें सिखाया है, बीती को चितो नहीं, कल की चिंता नहीं करो। क्या करो? वर्तमान में जीना सीख लो, वर्तमान को अच्छे से अच्छा बनाओ, प्रेजेंट में प्रेजेंट रहना सीख लो, तो बाबा प्रेजेंट दे देगा, इनाम दे देगा। अगर बाबा का इनाम चाहिए तो वर्तमान, आज का दिन मेरा अच्छे से अच्छा बीते, आंख खुलते ही संकल्प करो। क्योंकि हमारे सकारात्मक चिंतन का प्रभाव जो सवेरे का संकल्प होता है वो सारे दिन में दिखाई देता है। इसलिए बहुत अच्छा दिन बीते, उसके लिए आंख खुलते ही बाबा से ही प्यार से बाबा को देखो, बाबा गुड मॉर्निंग। एक ही शब्द में बाबा को नजरों के सामने ले आओ, बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करो, शक्ति लो, फिर कार्य शुरू करो। सबसे श्रेष्ठ संकल्प है बिंदु बन करके बिंदु से मिलन मना लो। जो कुछ बीता बिंदी लग गई, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर इस प्रकार का ध्यान है तो बेफिक्र बादशाह बन जाओगे। बाबा की मुरली है ही बिल्कुल निश्चिंत बनाने वाली। लेकिन सुनने की विधि पर ध्यान देना। अब विधि मैं आपको 5-7 मिनट में सुना देता हूँ, क्योंकि लोग जो सुनाने वाली बहनें हैं, जो सुनाने वाले भाई हैं, मुरली सुना रहे हैं, उनके साज की तरफ से, उनकी आवाज की तरफ से आकर्षित होते हैं। ये बहन बड़ी अच्छी मुरली सुनाती है, ये सुनाना इसको नहीं आता है। हमारी बुद्धि अगर सुनाने वाले के चेहरे की तरफ जा रही है, सुनाने वाले के बोल की तरफ जा रही है, माना मुझे मुरली सुनने की विधि नहीं आती।
भगवान की मुरली, भगवान के महावाक्य कोई के माध्यम से अगर सुनाए जा रहे हैं तो बाबा कहते हैं वो मुरली धारण तभी होगी जब तुम देही बन करके विदेही के महावाक्य सुनोगे। केवल विदेही के महावाक्य मेरे कानों में जा रहे हैं। अगर कोई अपनी एडिशन कर रही हो ना, उस पर ध्यान नहीं दो, उनको सुनो ही नहीं। बाबा क्या कह रहा है उस बात को सुन करके उसका मजा लो, उसका आनंद लो, उसका रस लो और उसमें मगन हो जाओ, मस्त हो जाओ। लेकिन वो तभी होंगे जब देही अभिमानी स्थिति हो, करेक्शन नहीं, क्यों क्या कैसे नहीं। इसे बाबा ने क्यों कहा, कैसे कहा, बाबा ने जो कुछ कहा है समय अनुकूल, बच्चों की परिस्थिति अनुकूल, बच्चों को सामने देख करके कहा है, इसलिए आप उसमें क्यों क्या कैसे नहीं करो। ये भगवान के महावाक्य हैं, हर आत्मा के कल्याण के लिए हैं। जिस समय जिस आत्मा का उसमें कल्याण समाया हुआ है वही भगवानुवाच्य है। अकल्याण हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये कल्याणकारी बाप के वर्षंश हैं। लेकिन सुनने की विधि जरूर ध्यान रखना। अगर बाबा कहता है बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मा समझ करके मुझे याद करो, ये सुन रहा हूं, तो उसकी विधि ये है मैं आत्मा बन करके सुनूं। आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के अगर आत्मा की बात सुनेंगे तो अंदर चली जाएगी, समा जाएगी। बाबा परम धाम की बातें कर रहा है, ऐसा घर है, बिल्कुल शांति है, बहुत कोई हलचल नहीं है, आत्माएं वहाँ बिंदु रूप में रहती हैं, वहाँ उल्टा झाड़ है, बाबा ऊपर है, आत्माएं नीचे हैं, सारा वृक्ष नीचे है। परम धाम की बातें मुरली में आ रही हैं। आप पहुंच जाओ परम धाम में, उस स्वरूप में बैठ जाओ कि मेरा बाबा के कितना समीप में स्थान होगा, कहाँ पर मैं उस झाड़ में हूँगा। और वो सुन करके उस स्वरूप में बैठ गए तो आपको परम धाम का अनुभव होने लगेगा। फिर बाबा सूक्ष्म वतन की बातें कर रहा है, सूक्ष्म वतन में चले जाओ। फिर स्वर्ग की बातें आ रही, स्वर्ग में ये होगा, ये होगा, ये होगा, बहुत सारी बातें बाबा स्वर्ग की सुनाता है मुरली में। पहुंच जाओ स्वर्ग में। हम ही तो थे, और कोई था क्या? आप लोगों ने स्वर्ग देखा है? नहीं। यहाँ जो आता है वो कहते हैं मैंने मधुबन को देखा तो स्वर्ग को देख लिया। आप सब आते आते शायद पुराने हो गए इसलिए नहीं लगता होगा। ऐसा है क्या? लगता है, क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ की कारोबार देखते हैं, इतना प्यार देखते हैं, इतना खुशी का वायुमंडल देखते हैं तो अनुभव होता है हम तो भगवान के घर में, स्वर्ग में आ गए। लेकिन वो जो स्वर्ग है जिसकी बाबा महिमा करता है, पांचों प्रकृति के तत्व सतो प्रधान हैं, हर प्रकार के वैभव से संपन्न आत्माएं हैं। आत्मा अपनी संपूर्ण स्टेज में संपूर्ण पवित्र है, योग बल की संतान है। उस सतयुग की महिमा याद करते हुए उस खुशी में झूमने लगो। ऐसे ही जिस बात का वर्णन मुरली के अंदर आ रहा है, जिस विधि से आ रहा है, जिस सब्जेक्ट से आ रहा है, अगर वो उसी अनुभव में बैठ करके सुना जाए, उस स्वरूप बन करके सुना जाए तो मुरली अंदर समाती जाती है। तो ये मुरली भगवानोवाच्य है। साकार मुरली के अंदर कभी कभी ब्रह्मा बाबा बीच बीच में अपने अनुभव मिक्स करते हैं, मिक्स होती है। ऐसे नहीं सिर्फ डायरेक्ट शिव बाबा की मुरली है, शिव बाबा की भी है तो ब्रह्मा बाबा की भी है। अब इसको थोड़ा सा ये अलग करने की वास्तव में ज़रूरत हमें नहीं है, लेकिन भावना यही है कि सबको पता चले कि जहाँ अनुभव आते हैं, बच्चे बाप को याद करना, बच्चे बाप को याद करने से विकल्प, मैं भी पुरुषार्थी हूँ, मुझे भी विकल्प आते हैं। अब शिव बाबा थोड़ी कहेगा मुझे विकल्प आते हैं, मैं भी ये कर रहा हूँ, मैं ऐसे याद करता हूँ, मैं भोजन करता हूँ, भूल जाता हूँ। ऐसी ऐसी बातें जब मुरली में सुनते हैं तो पता चलता है ये ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव सुना रहा है। तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के दोनों के महावाक्य हैं, इसलिए हम कहते हैं बाप दादा के महावाक्य। साकार मुरलियाँ भी दोनों के हैं और अव्यक्त रूप में भी दोनों के ही हैं, तीसरे की नहीं है। दादी का पार्ट संदेशी का है, इसलिए दादी के द्वारा जो मुरलियाँ चल रही हैं बाबा की, उसमें दादी
स्लीपिंग में होती, सो जाती है, उसको कुछ पता नहीं होता। हम बाद में जब दादी जी को मुरली देते हैं तो दादी तुरंत पढ़ती है और उसी समय उनको याद आ जाता है कि बाबा ने ये बोला है, ये बोला है। बाकी डायरेक्ट जब बाबा से अव्यक्त मिलन होता है और बाबा की मुरली चलती है, उस समय दादी को मुरली का पता नहीं होता है। बाबा उनके द्वारा अपना पाठ, दोनों आत्माएं, शिव बाबा के लिए वहां भी नहीं है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण स्वरूप को सूक्ष्म वतन से लेकर के दादी के तन में प्रवेश होते, बाप और दादा अव्यक्त रूप में आते हैं और अव्यक्त वाणी उसको हम कहते जो दादी के मुख से चल रही है। तो साकार बाबा की मुरलियों को और अव्यक्त बाबा दादा की मुरलियों को जितना गहराई से अनुभव करेंगे, एक एक बात पर ध्यान होगा कि अमृत वाणी मेरे लिए है। तो ये राज अगर समझ गए तो हर राज को जानने वाला क्या होता है, कभी नाराज नहीं होता, सदा राजी रहता है, प्रसन्न रहता है और उसकी जीवन खुशनुमा बेगमपुर की बादशाही की बन जाती है। तो हम सब बाबा की मुरली से बेगमपुर के बादशाह, कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि हम हर राज को जान गए हैं, समझदार बन गए हैं। तो समझ करके सबके साथ पाठ बजाओ और बजाते हुए अपनी ऐसी निर्संकल्प निश्चिंत स्थिति बना लो। ओम शांति।